मिड टर्म एग्ज़ाम लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ क्लासेस के तो मिड टर्म एग्ज़ाम पूरे भी हो चुके, कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टूडेंट के मन में सवाल डाउट बने ही हुए हैं। हमारे पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, लाइक होम साइंस, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्यूटी, कुछ इस तरीके के एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं। और कमाल की बात है कि अब इनके प्रॉपर एग्जाम भी होंगे आपके। पहले क्या होता था कि इन सब्जेक्ट को सिर्फ हम पढ़ते थे, लेकिन अब इनके एग्जाम भी होंगे। और इनमें से काफी सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनका या तो हमारे करियर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनके हमारे एकेडमिक मार्क्स भी जुड़ रहे हैं, यानी कि परसेंटेज में इन सब्जेक्ट के मार्क्स का फर्क पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जब इनके हमें प्रॉपर एग्जाम देने ही हैं, तो इनका कहीं प्रॉपर सिलेबस नहीं पता, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाया है, कहाँ से पढ़ाया है। ना ही कोई इनकी पार्टिकुलर कोई बुक है जिसे पढ़ करके हम अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें, और ना ही कहीं साइड पे सैंपल पेपर है इन सब्जेक्ट के जिनका कि एक पैटर्न हमें पता लग जाए कि पेपर किस तरह से आएगा, कुछ क्वेश्चंस हमें पता लग जाए कि किस तरह के पूछे जाएंगे। आपके मन में भी अगर इस तरह के सवाल डाउट चल रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आपके इस तरह के सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है और कैसे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए और अभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी डाउट क्लियर हो सके। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास लगातार सारी अपडेट आती रहेंगी। अब मुद्दे की बात ये करते हैं कि इन सब्जेक्ट के जब मार्क्स होंगे, एग्जाम होंगे, मार्क्स जुड़ेंगे, तो तैयारी कहाँ से करें। चलिए पहली बात तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मेन सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आते हैं, तो हमें एक पैटर्न पता लग जाता है, तो हम उसकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर भी लेते हैं। और काफी सारे क्वेश्चंस तो सैंपल पेपर से एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं। अब इन सब्जेक्ट के आपके स्कूलों में पार्टिकुलर कोई टीचर होंगे, फिक्स है। होम साइंस के आपके स्कूल में टीचर होंगे, आपके स्कूल में ड्राइंग के टीचर भी होंगे, आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन पीटी जो गेम के टीचर है वो भी होंगे, तो आपके स्कूल में कंप्यूटर की क्लासेस भी लगती होंगी और इन्हें कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे। इसी तरह से चाहे ब्यूटी का हो, चाहे वो एनसीसी का हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, तो इन सभी के टीचर होंगे आपके स्कूलों में। अब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी टीचर से कांटेक्ट करना है, यानी कि इनसे संपर्क करें, आप इनके बारे में जानें ये कौन है। उसके बाद आप इनसे पूछ लीजिए कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो किस तरह का पूछा जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको रिलैक्स फील कराने के लिए कह दूं कि जो इन सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं ना, वो ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, वो बेसिक चीजें होंगी उसमें। लाइक अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का बेसिक पेपर होगा। बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होते हैं, माउस क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रिंटर का क्या काम होता है ना। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करेंगे। इसी तरह से आपको होम साइंस के भी सेम सिंपल से सवाल होंगे। इसी तरह से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के भी बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे। कोई हार्ड और कोई फास्ट ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो कि आपको परेशान करने वाला होगा। अब बात आती है कि अगर हमें आपको हिंट्स ही लेना है, तो आप इन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर से मिल लें, आपके स्कूलों में होंगे, और उनसे आप एटलीस्ट इतना पूछ लें कि क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे। अदरवाइज आप आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट के आपकी क्लास के उनके ग्रुप भी बने होंगे, तो इंडिविजुअल सेपरेट ग्रुप बने होंगे, उस ग्रुप में पूछ लीजिए। अदरवाइज आप उनसे पर्सनली जाकर के कांटेक्ट कीजिए। और इन सब्जेक्ट के पुराने साल के पेपर, ये जो पेपर है ना, इनको वही सेम टीचर बनाते हैं, मतलब इनके पेपर कहीं बाहर से बन के नहीं आते।
इनके पेपर आपके स्कूल के अकॉर्डिंग अलग होगा, दूसरे स्कूल का अलग होगा, तीसरे स्कूल का अलग होगा, क्योंकि वही जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं वही इस पेपर को बनाते भी हैं। अब पेपर बनाते हैं तो पेपर में बड़ा सिंपल सा पूछेंगे, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, सोचा आपके डाउट क्लियर कर दूं। और अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यस मेरा डाउट क्लियर हो गया, कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया। और इस वीडियो को अपने आगे लोगों तक शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दें, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। और इन फ्यूचर भी आप सारी अपडेट आपको लगातार आती रहेंगी। तो चैनल को नीचे लाल बटन दबा करके उसे काला कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं। आपका जो भी सवाल डाउट रहता है किसी भी टाइप का, उसे आप कमेंट में पूछते रहा करें। धन्यवाद।